चाणक्य ने बताया था कि अर्थ ही धर्म है। जो साम्राज्य में अर्थव्यवस्था बराबर नहीं है, जो साम्राज्य के लोगों के पास धन नहीं है, खाने का धन नहीं है, वो धर्म कहाँ निभा पाएंगे। तो इसीलिए इसी कारण से हमारा पूरा अर्थव्यवस्था एक ऐसे तरीके से बनी हुई है जिसके ज़रिए ये सारे सिस्टम्स हमको अच्छे तरीके से लूट पाए और ना हमें कभी भी धर्म स्थापित करने की। धर्म से मेरा मतलब कोई एक धर्म या इसका नहीं, एक मानव धर्म, एक व्यक्ति का उसका अपना धर्म स्थापित करने का किसी को मौका ना मिल पाए। हमसे टैक्स लिया जाता है। टैक्स को मैं सिंपल तरीके से बता दूं, टैक्स एक तरीके की चोरी ही तो है। आप कोई वस्तु खुद बना रहे हैं, आप उसका व्यापार किसी और से कर रहे हैं, इसके बीच में कोई और आके आपसे पैसे लेने लगता है। इसमें क्या ईमानदारी है? क्या ये चोरी नहीं है? कल आपका पड़ोसी आपको आके बोले कि मुझे पैसे दो क्योंकि तुम मेरे बाजू में रहते हो, क्योंकि तुम मेरे पास में रहते हो, तो क्या ये चोरी नहीं हुई? हम जहाँ पैदा हुए, हम उसी ज़मीन पर हमें रहने के लिए टैक्स देना पड़ता है। हम जो कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा हमको टैक्स देना पड़ता है। हम जो पानी पीते हैं हमें उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है। जो बिजली हम चला रहे हैं उसके लिए भी टैक्स, हर चीज़ के लिए टैक्स देना पड़ता है आजकल, और वो बढ़ते ही जाता है। कोई आदिवासी अपने जंगल में अपने झोपड़े में भी रह रहा हो तो उसको कहा जाता है कि तुम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ। आदिवासियों को निकाल दिया जाता है, फिर वही उस जंगल को काट के वहाँ पर माइनिंग करी जाती है। तो आखिर ये टैक्स हो क्या रहे, टैक्स जा कहाँ रहे? जब इतना पैसा हम दे रहे हैं, इसमें सरकार की भी गलती नहीं या किसी की गलती नहीं। ये सिस्टम जो है, अंग्रेज़, ये कॉलोनियल लोग सोच समझ कर ऐसे बना के गए हैं कि कभी भी इस सिस्टम से कोई भी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कभी सही हो ही ना पाए। ये व्यवस्था खुद ब खुद लोगों से पैसे लेती है और वो बाहर यहाँ से दे के इंटरनेशनल बैंक्स को देते रहती है। हमारा जो इनकम टैक्स है वो रोड बनाने के लिए काम नहीं होता, वो यहाँ से जाता है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ऐसे सारे वर्ल्ड बैंक्स को लोन रिटर्न करने के लिए खर्च हो जाता है। और याद रखिए, जो भी लोन हम ले रहे हैं वो हमारे बच्चों को चुकाना पड़ेगा। टैक्स तो अभी बढ़ रहा है, पर सारा लोन हमारे बच्चों को चुकाना पड़ेगा। और इसका आगे क्या होने वाला है ये भी इन लोगों ने हमें बता रखा है। आप ध्यान से देखिए आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं कि हमारा जो कैश है, हमारा जो पैसा है, वो कितना अजीब सी चीज़ है कि हमारे एक कागज़ के टुकड़े पे हमें कुछ लिख के दिया जाता है और बोला जाता है कि इसकी वैल्यू है। पहले तो हमारा पैसा गोल्ड होता था या बार्टर सिस्टम या जो भी होता था, पर उसके बाद एक कागज़ का टुकड़ा दिया जाता था। अमेरिका में बोला जाता था कि ये कागज़ आप अगर बैंक में ला के दे तो हम इसके बजाय तुम्हें सोना देंगे। ठीक है, ये चीज़ सही थी। फिर 1971 में 1971 में अचानक से प्रेसिडेंट निक्सन आए और उन्होंने कहा कि टेम्पररी, कुछ समय के लिए हम ये गोल्ड और तुम्हारे करेंसी का जो हमने तुम्हें वादा दिया था वो हम कुछ समय के लिए तोड़ देंगे, तुम्हारे ही फायदे के लिए। देखते हैं क्या बोला था उन्होंने। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. बस ये कहा और उसके बाद ये गोल्ड बैकिंग कभी फिर से आई नहीं। आप सोचते हैं कि भारत में भी तो गोल्ड बैकिंग है, भारत में भी गोल्ड बैकिंग नहीं है। सिर्फ केवल 4.5% जो है गोल्ड रखा गया है नागपुर में। उसके अलावा आपको ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, नंबर के हिसाब से चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने 47 टन गोल्ड, 47 आपको पता है, मूव कर दिया था यहाँ से लंदन में। तो हमारा 47 टन गोल्ड हमारे देश का लंदन में पड़ा हुआ है। क्या इसका कार्य? तो हमारा बाकी जो करेंसी है 95.5% करेंसी जो है हमारा, वो गोल्ड बैकिंग नहीं है, फॉरेन करेंसी बैकिंग पे। कभी भी ये ऊपर जाए नीचे जाए किसको क्या पता। हाँ, लेकिन इसका भी एक सिस्टम रहता है प्रॉपर, पर हमें ये पता है कि कभी भी कि कैसे इस देश में अचानक से रातों रात 500 और 1000 के नोट का वैल्यू ख़त्म हो गया था। आपको क्या लगता है कि ये फिर से क्यों नहीं हो सकता? अगर एक बार हो सकता है तो फिर भी हो सकता है। तो ये सब का क्या ज़रूरत है?
ये सब का ज़रूरत इसलिए है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो अब हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था, वो उसको भी हमसे छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कागज़ के टुकड़े से हमारा जो सारा हमारी संपत्ति हो वो केवल अंकों में हो जाए। एक स्क्रीन पे आपकी संपत्ति एक स्क्रीन के अंकों के बराबर हो जाएगी, डिजिट्स के बराबर। आप बताइए, कल ये 0 हो जाए, परसों ये 0 बढ़ जाए, इस पे किसको क्या पता चलेगा? कल आपने कुछ गलत कह दिया, तो सरकार के खिलाफ कह दिया, तो वो आपका सारी संपत्ति बंद नहीं कर देगी। क्योंकि ऐसा ही चीन में भी चीन में एक सोशल क्रेडिट सिस्टम रोल आउट किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपका सारा डेटा एक चिप, एक कार्ड में हो जाता है। कार्ड, ये कार्ड आप जहाँ भी ले जाए, इसमें आपका सारा डेटा रहता है और आपका जो डेटा है वो पॉइंट्स के हिसाब से चलता है। मतलब आपने सरकार के मुताबिक कोई अच्छा काम किया तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। कोई गलत काम किया, जैसे सिग्नल तोड़ा या कोई और भी गलत काम किया, कोई गलत बयान दे दिया, तो आपके पॉइंट्स इसमें घट सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी लोग जो है चाइना में रिस्ट्रिक्टेड है ट्रैवल के लिए, मतलब उनको देश छोड़ के जाने का अलाउंस नहीं है, आज्ञा नहीं है, क्योंकि उनके पॉइंट्स अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा ही सिस्टम अभी पूरे विश्व में आ रहा है, दिख रहा है कि आते जाता है। कैश होने का एक और फ़ायदा ये है कि आप किसी को भी कैश चाहे आप दे सकते हैं। कोई आपसे पूछता नहीं है कि तुम्हें क्यों देना है, तुम्हें कब देना है। आपको बैंक का कोई कन्फर्मेशन नहीं लगता जैसा आपको मोबाइल में लगता है। हो सकता है कोई दिन लाइट चले जाए, या हो सकता है कोई दिन आपको बैंक मना कर दे कोई भी कारण से कि हम पैसे नहीं दे रहे, या एरर हो जाए, या जो हो जाए। कैश में वो सब चीज़ें नहीं हैं। आप भिखारी को भी यही नोट दे सकते हैं और एक अमीर को भी यही नोट दे सकते हैं। आप एक सन्यासी को भी ये नोट दे सकते हैं, आप कोई भी व्यापारी को ये नोट दे सकते हैं। तो ये चीज़ जो है अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ तोड़ना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। जब ये चीज़ टूटेगी तो हमारे जो मंदिर है, जो या मस्जिद है, जो भी हमारे धर्म के स्थल है दूर दूर के इलाके में, वो सारे जो है धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो जाएगी। ये जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, ये भी उन्हीं की लाई देन है। ये 33 साल पहले आप देख सकते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी का एक द इकोनॉमिस्ट जो मैंने आपको बताया कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, इसमें ही 33 साल पहले भी एक दृश्य दिखाया गया था इसके बारे में। अब क्रिप्टो करेंसी जो ऐसा लगता है कि एनोनिमस है, पर वो भी आखिर में जाके सरकार अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाने का सोच रही है, जिसमें टैक्सेशन भी लाना का विचार आ रहा है। अगर ना भी लाया तो भी ये ट्रैकिंग का एक सिस्टम बन जाएगा, जिसमें आपको हर समय अपने साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर घूमते रहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से, और इसका आगे क्या होने वाला है ये भी इन लोगों ने हमें बता रखा है। आप ध्यान से देखिए आगे क्या होने वाला है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2016 का एक वीडियो है। – 2030 तक के इनके प्रेडिक्शंस है, या फिर बोल दीजिए कि इनके प्लान्स है, इनके योजनाएं हैं ये। सोया मीट आपको ट्रीट दिया जाएगा, खाना नहीं खाने दिया जाएगा, ऐसा कह रहे हो। ये कह रहा है कि अरबों लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, अरबों लोग रेफ्यूजी बन जाएंगे। जो कार्बन है उसका ग्लोबल प्राइस बढ़ाया जाएगा। आप मार्स पे जाने की तैयारी करेंगे। एलियन लाइफ की बड़ी बात करते हैं लोग। जो भी हमारी सोसाइटी की मूल, हमारे समाज की जो मूल संस्थाएं हैं या वैल्यूज है, रीति रिवाज है, वो तोड़ने का इनका प्लान बड़ा है। ये जो क्लॉस श्वाब है, ये चीफ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, जो मीटिंग्स करते हैं और डिस्कस करते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि क्या करना है इन्हें दुनिया के अर्थव्यवस्था का। ये कहते हैं कि 2030 में यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट इट, मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और तुम उसके लिए खुश होगे। ये भी कहा कि ये जो महामारी है, इसने हमें एक खिड़की दी, एक मौका दिया
हमारा ग्रेट रीसेट करने का, अब हमारे वर्ल्ड को, हमारे पूरी दुनिया को बदलने का एक हमें मौका मिला ये महामारी के कारण। वाह। तो आप देख सकते हैं ये कैसे कैसे धीरे धीरे करके ये हम चाहते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति के पास 2030 तक ज़मीन ना हो, ना घर हो, ना कुछ हो। सारे व्यक्ति जो है स्टेट के ऊपर यानी राज्य के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो। जो राज्य उसे दे खाने के लिए वो खाए, जो राज्य उसे रहने की जगह दे वो वहाँ रहे, जो राज्य बोलेगा वो करेगा। अगर राज्य बोले कि 3 डोज लगाना है वैक्सीन तो 3 डोज लगाओ कल जाके, अगर वो बोले 5 डोज तो कल जाओ 5 टीके लगाओ। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग एक ही शब्द। और यदि आपको ये डाउट है, यदि आप में के मन में यह शंका है कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता, तो एक चीज़ हम देखते हैं